प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, अब इनका कति ज्ञान की खाल तार कर रख दिया आपके सामने, और अब भी नहीं मानेंगे तो उसके विषय में परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं और ये मूड मुग्ध है ठोठ, ये संता के नहीं काम के, फिर इनको दे गलजोट। इतना कुछ ज्ञान निर्णय होने के बाद, स्पष्ट होने के बाद भी जो नहीं आते हैं वहां से छुटाकर अपना पीछा उन चातुर प्राणियों से पीछा नहीं छुटवाते हैं, तो उनको बताए तो मूड हैं, वो वहीं पड़े रहे तो बढ़िया है ना, वो हमारे लायक भी नहीं है। और आ जाते हैं फड़क कर देख कर तो वो पुण्य आत्मा है। अब आपको दिखाते हैं इसी संत मत भाग 4 में और एक गजब की चीज दिखाते हैं। अजब, ये सावन सिंह जी, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह और भाग 4, संत मत भाग 4 राधा स्वामी से। अब आपने 261-62 पढ़ा, 264 पर देखिएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं संत जी? सत्संगी ने पूछा किसते? सावन सिंह जी थे। हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज सावन सिंह जी उत्तर दे रहे, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, यानी ये मानना है इनका कि यहाँ से साधना करके संत बीर भगत भी सतलोक में ऐसे समा जाते हैं जैसे समुद्र बूंद में। पहले कबीर साहब जी मालिक में जाकर विलीन हुए, यानी उसमें समा गए बूंद की तरह। फिर रानी हुई, रानी भी समा गई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। देखो इनकी अकल गाम जारी है कि देखियो। अब क्या करें सावन सिंह जी, हमारी इतनी बुद्धि अकल नहीं है कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब जाकर मालिक में मिल गए बूंद समुद्र में, और फिर रानी मिल गई, और फिर वो बतलाए क्यों करोड़े जाकर जब बूंद की तरह वो समा गए दोनों, तो वो बतलाए कैसे, आपस में बातचीत कैसे हुई? तो और फिर साफ कह रहा है, रानी सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं। अब ये मानते हैं कि इंद्रमती ने कबीर परमात्मा को जाकर देखा, वो सतपुरुष ही थे जो यहाँ से लेकर गए थे, वहाँ भी वो साकार थे और आत्मा भी साकार ही है वहाँ पर। और ये कहते हैं कि यदि तू पहले मुझे आप बता देते तो मैं अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया कि तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब यहाँ देखो, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पहले कबीर साहब मालिक में जाकर समा गए, विलीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में, और पाछत रानी होगी, और फिर वो बात भी करे हैं। इनका कितने सर पैर अरे तरह गजब भाई। और फिर कहती है कि कबीर साहब को वहाँ देखा, वो तो सतपुरुष था। और इंदुमती कहती है कि भगवान आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, और भगवान ठीक कह रहे, इतना विश्वास नहीं होता,
बता तो जो हो, पर तो जरा यकीन नहीं होना था। अब ये कथाएं तो ले रखी हैं कहीं कहीं से कबीर परमेश्वर के इस यथार्थ ज्ञान से, लेकिन इसमें अपनी अज्ञान सोच भी अड़ा दी कि पहले कबीर साहब जाकर उसमें समा गए, फिर रानी समाएगी। अरे दोनों समुद्र में जब मिल गए तो वो बोलना बतलाओगे क्यों करे, वो तो जो कर डूब का मर गए ना, सोच ले दोनों, इतनी अकल इनका ज्ञान है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि इंद्र ये खुद मानते हैं कि कबीर साहब अकाल पुरुष है, ये पूर्ण परमात्मा है, इन्हीं की इतिहास बता रहा है और यह सच्चाई भी है। लेकिन इनकी बुद्धि नहीं, इन्होंने तो कहीं से ईंट कहीं का रोड़ा और ठाक यू कुणबा जोड़ा, अपने ग्रंथ रच दिए, कोई सच्चाई नाम की चीज नहीं। निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़े मलमल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल खासा गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी ये सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियां की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। पुण्यात्माओं, सन 1994 से लेकर आज सन 2011 स्टार्ट है, तो चलो 16 वर्ष हो गए। इस दास ने गला भी कंडम हो लिया, शरीर भी कंडम हो लिया है, और बोल बोल कर प्रमाण दिखा दिखा कर कति सब कुछ सामने रख दिया। हमारी बात पे विश्वास नहीं, वहाँ देश का देश धके, वह धक्के मारे अगजाओ अभी नाम नहीं देंगे, वो देश जा टूट क्यों, कुछ भी कोई ना कोई मर्यादा ना कोई भक्ति, शहर सपट्टा कर देख रहे हो। और या तो कति हर तरह से साध के जैसे हर मर्यादा में रहना पड़ेगा तब भक्त बनेंगे। कोई बालका खेल है परमात्मा पाना, लेकिन बालकों का से भी आसान है यदि मर्यादा ठीक रहे और सदभक्ति कर अपना काम भी करे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। चलते फिरते काम करते करते भगवान ने याद रखकर मोक्ष हो जाएगा। नाम पूरा हो, आजीवन मर्यादा में रहे, परमात्मा पाना कति आसान है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सर्वशक्तिमान कबीर देव कबीर साहब, ये वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में 120 वर्ष तक एक दानक की भूमिका करके, एक जुलाहे की भूमिका करके, और साथ में
एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। पूर्ण परमात्मा ऐसी ही लीला किया करता है। उस पूर्ण परमात्मा के गुणों में ये उनकी एक महिमा लिखी हुई है जो वेदों, पवित्र चारों वेदों में प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमेश्वर के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने प्रभु को पाया, प्राप्त हुआ, उन महापुरुषों ने भी यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। सतलोक में सनातन परम धाम, सदा रहने वाला स्थान, सत्य माने सच्चा, यानी अविनाशी धाम माने स्थान, लोक कहो, धाम कहो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो अनुष्ठानों का वर्णन, यज्ञों का वर्णन श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक है, वो उसमें क्या है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई तीर्थ व्रत पर ही आश्रित है, कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई श्वासों की क्रिया को ही, श्वासों को देखता रहता है, आंखें बंद करके श्वास बाहर जाते उस पर ध्यान करता है, अंदर जाता उस पर ध्यान करता है, कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी भक्ति कर रहा है। तो उसमें बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि इस प्रकार के बहुत से यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है, बोली गई है। उस ज्ञान को तू जान, उसके पश्चात सभी कर्म बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि सभी यज्ञों से, जैसे आप दर्व यज्ञ करते हो, दर्व यज्ञ कौन सी होती है, जैसे धन से पैसा लगा करके जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे हवन करते हैं या भंडार करते हैं, कहते हैं इनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। पुण्यात्माओं अपनी मनमर्जी से कोई कहीं भंडारे कर रहा है, कोई तीर्थों पर जाके दान देता है, कोई केवल हवन करके ही अपने अनुष्ठान को संपूर्ण मान रहा है, अपनी साधना को। जब हमें ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हम साधना जो करेंगे वो श्रेष्ठ होगी, वो हमारे लिए लाभदायक होगी। और उसके अतिरिक्त हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं वो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकता। तो इसलिए कहा कि ज्ञान यज्ञ में, उस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। फिर बताया कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से स्वयं उच्चारण करके अपनी वाणी में लिपिबद्ध करवाया हुआ होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करे, आधीनी के साथ बर्ताव करते हुए, और फिर वो प्रसन्न करे। फिर तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे। फिर जैसे वो बताओ तू ऐसे कर, फिर तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इसी उद्देश्य से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए, 5वें वेद का यहाँ पर प्रकाश करने के लिए वो स्वयं ही अपने लोक से गति करके आते हैं, चल कर आते हैं।
पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमर वाणी को, अमर कथा को जितनी बार सुने उतनी बार ही आनंद आना चाहिए। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और वो खुद भी अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि मेरे से परिचित वो पुण्यात्माएं जो मेरे से परिचित हुई, मुझे पहचाना, जिन्होंने मेरा सतलोक देखा, उन्होंने भी आवाज लगा लगा के ये मेरा प्रमाण दिया है, कबीर इज गॉड, और मेरे द्वारा दिया गए ज्ञान का प्रचार किया है। और मैंने भी आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार किया है। परमात्मा कहते हैं 70 युग हमने ज्ञान दिया और जीव ने समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे, ये धरे कबीरा भेख है। परमात्मा कहते हैं कि हमने 70 युग तक ज्ञान दिया लगातार, एक भी जीव के हमारी बात समझ में आई नहीं। अब यहाँ 70 युग का तात्पर्य है कि हमने कहा ना 70 देखे तेरे जैसे, तो ऐसे कहने का भाव यह कि ना जाने कितनी बार हमने ज्ञान प्रचार कर लिया, एक भी जीव हमसे परिचित नहीं हो पाया। और गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब जी नाना प्रकार के भेख बना के, रूप बना के प्रत्येक प्राणी को, पुण्यात्मा को जाकर मिलते हैं, समझाते हैं, कहते हैं। लेकिन इस अज्ञान से इतने हम भ्रमित हो जाते हैं, हम परमात्मा की परिभाषा ही भूल गए। हमने परमात्मा को निराकार मान रखा है, फाइनल कर दिया कि परमात्मा तो आकार में आता है को नहीं। और जबकि हमारे सद्ग्रंथ सभी बताते हैं कि वो परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सतलोक में वहां तख्त पर विराजमान है। तो उस परमेश्वर ने आकर के अपना ज्ञान दिया, अपने विषय में जानकारी दी, एक दास बनकर एक अच्छे भक्त की भूमिका भी परमेश्वर आप ही करके एक उदाहरण पेश करते हैं, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका वो स्वयं ही करते हैं, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी वो ही करते हैं, और वो हमारे लिए उदाहरण देते हैं। हमने अपने परमात्मा के पद चिन्हों पर चलना होगा। परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, सबके धारण पोषण करता, और स्वयं फिर कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहे हैं। कपड़ा बुनते हैं, उसकी जो मेहनताना आ जाता है, उसकी दिहाड़ी मजदूरी, उससे अपने कुनबे का गुजारा करते हैं, परवरिश करते हैं, और फिर भी कुछ बच जाता है उसमें से पैसा, तो भंडारा धर्म पुण्य कर देते हैं। अब यहाँ परमात्मा का परिवार नहीं था, लेकिन 2 बच्चे मृत जिंदे किए थे, जीवित किए थे। एक लड़का जिसका नाम कमाल रखा, जो 12-13 वर्ष की आयु का था, और उसकी मृत्यु हो गई थी। घर वालों ने उसका संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं, जो मुर्दा शरीर अंत होने के बाद। तो परमात्मा ने शेख तकी एक नामक सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह के पीर की जिद पर उस लड़के को जीवित किया था। फिर उसका नाम कमाल रख दिया था, अपने साथ अपने बच्चे के रूप में उसको रखा, फिर भक्ति दी। इसी प्रकार शेख तकी की लड़की, कमाली लड़की 10-12 वर्ष की मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, उसको कब्र में दबा दिया था। और परमात्मा ने चाहा था कि ये शेख तकी भी समझ जाए, इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाए, इसलिए
कब्र से निकलवाकर उस लड़की को जीवित किया था। उस लड़की ने अपने पिता को त्याग दिया, अपने ओरिजिनल फादर, ओरिजिनल पिता यानी परमेश्वर कबीर जी को अपना पिता मानकर उनके साथ रही। तो ये दो बेटियां थी, परमात्मा की कोई पत्नी नहीं थी। परमात्मा कबीर जी का ये परिवार था, उनके दो मुंह बोले माता पिता थे, जिनको परमेश्वर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप में मिले थे। ये परिवार था। तो परमेश्वर ने अपने इस बिचली पीढ़ी के लिए, अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है। प्रथम चरण में परमात्मा आए थे काशी में और मगहर से वो सह शरीर चले गए थे। 120 वर्ष तक यह लीला करके गए थे और अपने ज्ञान का प्रचार कर गए थे, जिसको आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, जो परमात्मा के शिष्य थे, जिसके विषय में पिछले समागम में वो सत्संग सुनाया था, उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा के उस अमृत वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को लिपिबद्ध किया था, जो आज हम पढ़ और सुना रहे हैं आपको, जिसके आधार से ये दास आपको सत्संग विचार सुना रहा है। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रचार किया था, लेकिन वो नकली संत ऋषि महर्षियों ने, ब्राह्मणों गुरुओं ने परमात्मा के इस ज्ञान को हमें स्वीकार नहीं करने दिया, ये कहकर कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते, जिस कारण से ये वेदों और ग्रंथों और पुराणों को, गीता को नहीं समझ पा रहे, ये झूठ बोल रहे हैं। तो उस समय तो ये दाल उनकी गलगी, लेकिन परमात्मा ने को पता था कि बिचली पीढ़ी आवेगी, तब शिक्षा का प्रचार करवाऊंगा। ये सब गॉड गिवन है जो हमें प्राप्त है। आप पिछले इतिहास देख लो, सतयुग त्रेता द्वापर में माया की इतनी दौड़ नहीं थी, जनता को एजुकेशन की आवश्यकता नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं करते थे, लेकिन एक वर्ग जो है, जैसे ब्राह्मण वर्ग था, वो पढ़ता था, अक्षर ज्ञान ग्रहण करता था, उन्हीं के बच्चे अक्षर ज्ञान ग्रहण करते थे और बाकी जनता को परमात्मा की जानकारी वो मौखिक दिया करते थे, और अन्य व्यक्तियों ने कोई ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता, अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, जिस कारण से अक्षर ज्ञानहीन प्रजा ने, जनता ने उन ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों को, जो संस्कृत भाषा जानते थे, महाविद्वान और वेदों और पुराणों के, गीता जी के ज्ञाता मान लिए थे, और उन्होंने जैसे भी जो दंत कथा हमें सुनाई, हमने स्वीकार कर ली थी। और परमेश्वर ने आके बताया था वो 600 वर्ष पहले वो ज्ञान कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य जितने देवता हैं, ये सभी नाशवान हैं, ब्रह्म भी नाशवान है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है, केवल एक पूर्ण परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना भी नहीं करनी चाहिए, ना ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के ज्ञान का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था उस समय, और उनकी दाल भी गल गई थी, क्योंकि जनता परमात्मा से दूर हो गई थी। जबकि 64 लाख शिष्य परमात्मा के थे, और 64 लाख शिष्य वैसे ज्ञान से नहीं हुए थे, वो समाधान से हुए थे। परमात्मा के पास जो भी आ जाता था दुखी प्राणी, उनके आशीर्वाद से, और जो वो मंत्र जाप के लिए देते थे कुछ, उससे वो ठीक हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे, उनका निर्धनता भी समाप्त हो जाती थी। लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन भ्रमित करने वाले नकली गुरुओं की बातों में आगे और भगवान से दूर हो गए थे। उन्हीं में से आप जी हैं। आज जो परमात्मा की शरण में आ रहे हैं, वो 64 लाख शिष्य जो 600 वर्ष पहले प्रभु के थे,
वो सब विमुख हो गए थे, चले गए थे, यानी परमात्मा से दूर हो गए थे, भक्ति छोड़ दी थी, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने थे। गुरुद्रोही वो होता है जो परमात्मा गुरुदेव का विरोध करता है, उनके बारे में बुंडी अच्छी कहता है, और वो गुरुद्रोही कहलाता है। लेकिन जो गुरुद्रोही नहीं हुए थे और वैसे ही भक्ति छोड़ गए थे लोक लाज में आकर या किसी तरह से, तो वही आप हैं जो अभी तक भटक रहे हो। परमात्मा की तरफ भी आपके अंदर है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आप जी को ये 5 मंत्र दिए थे। पहले केवल 5 ही मंत्र दिया करते थे प्रभु, केवल कुछ एक आत्माओं को सतनाम दिया था और कुछ एक को सारनाम दिया था, और उनसे कसम दिला दी थी कि तुम अभी इस नाम को उजागर नहीं करोगे, ना ही किसी को आगे प्रदान करोगे, तुम स्वयं जाप करो। कारण क्या था कि उस समय ये नकली संत महंत ऋषि गुरु ब्राह्मण इसी यथार्थ मंत्र को जो आज ये दास प्रकट कर रहा है प्रभु कबीर जी और गुरु जी के आदेश से, ये पहले ही यही नाम दे देते, यही विधि बताते मिलते, तो और उनके बताने से यानी अनाधिकारी से ये मंत्र भी अगर कोई प्राप्त कर लेगा तो उससे भी लाभ नहीं होना, वो भी जीवन व्यर्थ हो जाता। तो इसलिए उनको मना कर दिया था कि आप नहीं बताओगे, स्वयं जाप करो। अब पुण्यात्माओं, जैसे कल शाम को आपको बताया था, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ठाकुर जी महाराज, ये एक ही कुएं का पानी है। शिवजाल जी के द्वारा चलाए गए वो 5 नाम हैं, जो 5 नाम काल के हैं। उनसे अलग है मोक्ष नाम, वो इनको पता नहीं था। और यदि ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान और ये सतनाम और ये सार नाम पहले से डिक्लेयर हो जाता तो ये नकली संत पंथ यही नाम देते पाते, फिर हम भिन्नता नहीं बता सकते थे आपको। और उनके देने से ये नाम काम नहीं करता, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। पुण्यात्माओं, तो ये सत्संग, ये भक्ति मार्ग जो है एक बहुत ही सुचारू और सेंसिटिव है। इसमें जरा सी भी गफलत, जरा सी भी अवहेलना, जरा सी भी शास्त्र विरुद्ध साधना आपको हानि कर देती है। परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु जी के बताए अनुसार सत साधना करो और एक दिन आन उपासना और पूजा कर लेना, कहते हैं फिर वो परमात्मा से उसका कनेक्शन कट जाता है और फिर काल की डोरी उसके गले में डल जाती है, फिर बंदर की तरह नचाता है। कभी ब्रह्मा बना देगा, कभी विष्णु बना देगा, कभी शिव बना देगा, कभी इंद्र बना देगा, तुम्हारे ही पुण्य तुम्हारे ही सिर पे रखेगा, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो गधा बना देगा। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को बहुत संभाल के रखना है। इस भक्ति मिलने के बाद आप जी को कितनी केयर टेक करनी है, ये ध्यान रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे त क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, बेटी को गर्भ रहा हो और फिर वो कितनी चिंतित रहती है कि हे भगवान, कहीं ऊंचे नीचे में पैर न टिक जाए, तेरा बालक खराब हो जा, कोई ऐसी गर्म वस्तु ना खाई जा जिससे बालक गर्भ खराब हो जा। और रात्रि के समय सोते समय भी करवट लेती है, तब भी उधड़क कर पड़ती है, एकदम चिंतित हो जाती है और देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं आ गया। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इसका ठेस नहीं लगन देना, ये एक नो सोच लो भक्ति रूपी गर्भ आप जी को प्राप्त हो गया। और इसको कितनी सावधानी से प्रफुल्लित करना है, ये लाल बनाना है, सब क्रियाओं को आपने सावधानी से बरतना है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर के
मोक्ष मार्ग का यथार्थ ज्ञान देते हुए कहा था, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कल रात के सत्संग में इसी परमात्मा की इस अमर वाणी को प्रमाणित करने के लिए 2.5 घंटे का सत्संग हो गया था और वो 9 की 9 फेर रह गई। अभी स्टार्ट अब फेर करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के बिना साधना जो करते हैं और नकली गुरुओं से भी जो साधना करते हैं, अब उनकी साधना, उनकी भक्ति व्यर्थ होती है, यूजलेस होती है। जैसे कल आपको प्रमाणित किया, उन्हीं की लिखी पुस्तक उनकी जीवनी में दिखाया, किसके, राधा स्वामी पंथ के प्रमुख प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी परम धनी हजूर जी की के दुर्गति हुई, वो भूत बना, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था, उनने कोई गुरु धारण नहीं किया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, यानी कोई अपने आप भक्ति करता है गुरु जी के बिना। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या प्रमाणित करते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीने, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। अब प्यारी आत्माओं को कितने सरल तरीके से परमात्मा समझाना चाहते हैं कि हे हिंदू वर्ग, आप राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। और श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया। फिर आपकी क्या औकात बुनियाद है कि आप गुरु ना बनाओ और पार हो जाओगे? वैसे जाप कर रहे हो या कोई साधना कर रहे हो बिना गुरु के, तो पुण्यात्मा समझदार को संकेत बतेरा है। संकेत ही बहुत होता है जिसने भगवान की प्राप्ति करनी है और अपनी दिशा ठीक करनी है भक्ति की। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य, फिर बाद में वो शिष्य बने, पहले उनको गुरु धारण किया। इनको महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण को कैसे गुरु बनाया? जब परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के हो गए थे, लीला में आयु में 5 वर्ष की, 5वें वर्ष में जब चल रहे थे, उस समय उन्होंने सोचा कि यदि मैं गुरु नहीं धारण करूंगा तो आने वाले समय में ये काल के दूत इन प्यारी आत्माओं को भ्रमित किया करेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या आवश्यकता है गुरु जी की। तो इस प्रकार यह बात बिगड़ जाएगी। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने लीला की, एक 2.5 वर्ष के बालक की, एक 2.5 वर्ष के बालक का स्वरूप बनाया। 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक की, 2.5 वर्ष के बालक और 5 वर्ष के बालक की बॉडी में डबल डिफरेंस हो जाता है। एक 2.5 वर्ष के बालक का लगभग रूप बनाकर परमात्मा गंगा के ऊपर एक पंचगंगा घाट बना हुआ था, पंचगंगा घाट, उसके ऊपर पौड़ी बनी हुई थी पक्की, जहाँ पर स्नान करते थे साधु संत भक्त हिंदू ब्राह्मण। और वहाँ पर ये रामानंद जी भी स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी को उस समय पवित्र 4 वेदों, पवित्र पुराणों और पवित्र श्री मद् भगवत गीता का महाविद्वान माना जाता था। परमात्मा जब 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे, आयु परमेश्वर की 5 वर्ष की लीला में आयु थी, तो उस समय स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे।
उनकी एज में 99 वर्ष का अंतर था उस समय। तो 104 वर्ष के वयोवृद्ध संत सुबह सुबह स्नान करने के लिए, गर्मियों के दिन मौसम था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुंह अंधेरे स्नान करके आया करते थे। वो पंचगंगा घाट स्वामी रामानंद जी के आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर था। तो परमात्मा ने उन पौड़ियों के अंदर, नीचे पैड़ी उतर रही थी, उन पैड़ियों में जाकर लेट गए कबीर परमेश्वर 2.5 वर्ष के बच्चे के स्वरूप में। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं, पैर की खड़ाऊं पहले काठ की पैरा करते, और उसमें एक ही होता था डंडा है बीच में, और उसको गुट्ठा और उंगली के बीच में फंसा कर चला करते थे। तो खड़ाऊं लगी सिर में परमात्मा के, कबीर जी के, और जैसे बच्चे रोया करते हैं ऐसे रोने लग गए। रामानंद जी एकदम झुके कि किसी बालक का चोट लगी। तुरंत एकदम झुके ना नीचे को, उनके गले की एक कंठी माला, एक तुलसी के मनिया, एक तुलसी का मणका होता है लकड़ी की, तुलसी की लकड़ी का, एक ही होता है एक धागे में। उसको वैष्णो संत की पहचान मानी जाती है। वैष्णो जो साधु होते हैं, विष्णु जी के उपासक, उनकी ये पहचान है कि एक वो कंठी पहनते, उसको कंठी बोलते हैं। माला कहो चाहे कंठी, उसको वो निकल कर उनके गले से, स्वामी रामानंद जी के गले से निकलकर कबीर जी के गले में डल गई। वो तो डालनी थी परमात्मा ने, और स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके अंधेरे में। बच्चा रो रहा था, रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा ना रो, राम राम बोल, राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं, राम नाम बोल। अब कबीर साहब चुप हो गए। रामानंद जी ने वो बैठा दिया बालक के, बेटा बैठ जा, मैं स्नान कर लेता हूँ, फिर तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो रास्ता भूल गया रात में। उन्होंने सोचा रास्ता भूल कर यहाँ आ गया है, लेकिन परमात्मा तो, स्वामी रामानंद जी रास्ता भूले हुए थे, उसको रास्ता दिखाने के लिए वहाँ प्रगट हुए थे। ये लीला की थी। पूर्ण परमात्मा को छोड़कर आन उपासना में वो लगे हुए थे। परमेश्वर वहां से अंतर ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता के घर पर जाकर विश्राम किया, लेट गए। फिर स्वामी रामानंद जी स्नान करके बाहर आए। उन्होंने देखा कि बालक तक को नहीं, कहीं चला गया होगा। सोचा निकल गया होगा, बालक है, चला गया होगा, चांदना हो गया है, उसने अपने रास्ते का पता होगा, बात भूल भाल गया। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने जगह जगह जाके, और ये जहां पर ये ऋषि संत ब्राह्मण कथा करा करते थे वहां पहुंच जाते और उनको वहां टोक देते, उनसे प्रसन्न करते थे। जैसे कोई शिव का पुजारी है, शिव जी की कथा कर रहा है, तो वहाँ परमात्मा सत्संग सुनने बैठ जाते। सत्संग जब वो पूरा कर लेता अपने प्रवचन, तो खड़े होकर प्रार्थना करते थे कि हे स्वामी जी, मेरी कोई शंका का समाधान कीजिए। तो परमात्मा से वो कहते थे, वो संत ऋषि गुरु ब्राह्मण, कि हाँ बच्चा प्रश्न करो, क्या बात है। परमात्मा एक ही प्रश्न किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। तो वो क्या कहते थे, अरे बालक तू कैसी बात कर रहा है, परमात्मा तो अजरो अमर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, ये तो सर्वेश्वर है, महेश्वर है। अरे तू किसने भ्रमित कर दिया। फिर परमेश्वर उनको सारी समझाने की चेष्टा करते थे कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 5, 6, 7 में पढ़ कर देख स्वामी जी ब्राह्मण जी, उसमें ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी की तीनों की जीवनी लिखी है। काल इनका पिता है, दुर्गा इनकी माता है। कुछ जो सहनशील से ब्राह्मण होते थे वो टाल देते थे, हंस के बालक है, बालक है, इसको क्या पता, ऐसे ऐसे न्यू करके निकल जाते थे।
और जो सत्संग जिन्होंने वो संत बुला रखे होते थे उनको बीच में टोक कर उनकी इंसल्ट मानते थे, तो वो व्यक्ति फिर जाकर के कबीर जी के घर पे उनके मुंह बोले माता पिता को उलाना देकर आया करते और कहते थे तेरे कबीर ने संभाल लो, यो हमारे वहाँ आकर हमारे गुरुओं की बेइज्जती करता है, उनको परेशान करता है, ऊट पटांग उनसे प्रसन्न करता है, इसको रोक लो नहीं तो ठीक नहीं रहेगी। तो माता धमकाती थी अपने बच्चे को, वो मुँह बोली माता नीत नीमा, कोई ना बहन भाई, अब के ये नहीं कुछ कहेगा, मैं इसको बहुत धमकाऊंगी। तो रोजाना इस तरह के 1-2 उलाना रोज आया करता। और वो नीमा कहा करती बेटा तू क्यों पंगा ले है निकम्मा के साथ, ये तने पीट देंगे बेटा, ये जान से भी मार देंगे, ये संत नहीं, ये ब्राह्मण नहीं, ये राक्षस रूप है बेटा, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पता था, पर माँ के समझाया क्या कहा करते कबीर परमात्मा कि माता जी ये सभी मेरे बच्चे हैं और मैं तो सच्चा ज्ञान बताने आया हूँ, और ये ब्राह्मण है ना झूठ बोल रहे हैं, ये सारी झूठा प्रचार करते हैं, इनको ज्ञान नहीं माता। तो वो माँ उसने धमकाया करती तू दादा पा के गया तेरे बालक से, पढ़ा रहा बोल वाला ना तने घड़ी दूंगी, बकवास करना लग रहा और छोटा मुंह बड़ी बात करे तुम। अब के समझाइयो जीव उस परम पिता की लीला को, फिर बालक जैसी लीला करके खेलने लग जाते, माँ भी भूल जाती। इसी प्रकार परमात्मा ने एक दिन इस रामानंद जी के शिष्य रामानंद जी के एक विवेकानंद नाम के शिष्य को, जो सत्संग कर रहा था, वचन सुना रहा था, विष्णु जी का उपासक था, विष्णु जी को इष्ट मान रहा था, प्रचार कर रहा था, प्रचार दूसरे अपना वचन प्रवचन कर लिए, जो परमात्मा ने यही प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, स्वामी जी दे बता। वो भी लगा कहने ये झूठ बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, ये कहाँ से सनातन, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये है वो है, ये कोई माता पिता नहीं, ये सब अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत तीसरे सकंद को पढ़कर देख स्वामी जी, रुद्र संहिता को पढ़कर देख 5, 6, 7 अध्याय में, 8, 9, 10 अध्याय में इनके माता पिता है। अब उसने खोल कर देखा, वो न्यों की न्यों पाई लिखा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं सका कि किस दृष्टिकोण से लिखा है। कहीं तो वैसे ही बकवास कर रहा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि औरों को संस्कृत आवा नहीं थी, वो संस्कृत ज्ञाता था, औरों से ये ऐसे चोरी करके छुपा लिया करते थे। अब वो सच्चाई से विमुख हो गए, सच्चाई से घबरा गए कि ये तो तेरी पोल पाड़ेगा। कहने लगा अरे तूने तिलक क्यों लगा रखा है। उस दिन के बाद परमात्मा तिलक लाने लगे, जैसे वैष्णु साधु लाया करे। क्या तूने कहीं से उपदेश ले रखा है, तू कौन जाति का है। अब परमात्मा के बोलने से पहले ही वो श्रोता कहने लगे ये तो नीरू दानक का बेटा है, नीरू जुलाए का, ये लहर तारा तालाब में पड़ा पाया था, वो है ये। तो उसने कहा अरे तूने क्या गुरु धारण कर रखा है कोई। हाँ जी। कौन। कि जो आपने कर रखा है वही मैंने कर रखा है। हैं तू जुलाहे का शूद्र का लड़का, और मैंने तो स्वामी रामानंद पंडित स्वामी रामानंद 1008 से नाम ले रखा है। तो कबीर जी ने कहा कि मैंने भी उन्हीं से उपदेश प्राप्त है। अब वो चंगर गया पंडित जी नो का, देखो रे भाइयों, देखो भक्तों, देखो भाई श्रद्धालुओं, कितना झूठा कपटी है ये जुलाहे का बालक। ये कहता है कि मैंने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण से नाम ले रखा है। स्वामी रामानंद जी तो इन शूद्रों के कपड़ा भी ना लगने देते अपना, और ये झूठा कपटी है। अब गुरु जी को बताऊंगा, देखना इसकी क्या हालत होगी। और कहा भाइयों तुम भी आना, कल देखना वहां स्वामी गुरु जी की कुटिया के पास
इस झूठे की झूठ सामने आएगी। अब उस विवेकानंद ऋषि ने जाकर के अपने गुरु रामानंद जी से बताया कि स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी, हम तो शर्मसार कर दिए, हमारा तो घर से बाहर निकलना दूभर कर दिया। एक धाणक के पुत्र, जुलाहे के पुत्र कबीर ने, नीरू के पुत्र ने, वो कहता है कि मैंने स्वामी रामानंद ब्राह्मण से नाम ले रखा है, दीक्षा ले रखी है। और स्वामी रामानंद जी तो केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को नाम देते थे, अन्य किसी वर्ण को वो उपदेश नहीं देते थे। तो रामानंद जी ने जब ये बात सुनी तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, मालिक की ज्यों की तो चरित्र, कि रामानंद जी एकदम ऐसे पैर पीटे जैसे मर्ग कूदा करे, कहते झूठ बोलता है, वो कपटी है, कल लाओ मेरे सामने पकड़ के। उसने कब मुझसे नाम लिया? उसी समय सुबेरे उठ के बखत वो विवेकानंद ले गया 8-9 मस्टंडिया ने, लठवाले ने, ब्राह्मणा नर गया वहाँ जुलाहों की कॉलोनी में, मकान पूछा कबीर का मकान कहाँ है, नीरू का मकान कहाँ है। जब वो गली में किसी से पूछ रहे थे, एक ने जाके उनके नीरू के घर में बता दिया, नीमा आज तुमने क्या गलती कर दी, तुम्हारे घर की तरफ 8-9-10 ब्राह्मण आओ लठ लिए। और नीमा जानगी कि कबीर ने फिर कोई छेड़ाछाड़ी की है इनको। उसने जाकर कहा, बेटा तूने कुछ कह दिया क्या किसी को? अखा माँ कल एक ना वो विवेकानंद ऋषि सत्संग कर रहा था वहां पर, मैंने तो यही पूछा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, मुझे बता दे। वह माँ ने बोली, खाली तने में तेरे रोज के पंगे वो लठ ले का रहे, तू उठ ले भाई यहाँ से। वो उठाया वहां से, झोपड़ी से उठाए, परमात्मा सुते थे सुबह सुबह, और झोपड़ी के पीछे ले जाकर लिटा दिए, रूप पर गुदड़ गाबा पुराने कपड़े डाल दिए। बेटा बोलिए ना तू, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ में, तो निकलिए ना इस बार, वो इतना मार देंगे। इतने में वो पहुंच गए, लठाए तो वहां पर कहने लगे, ओ कौन है नीमा, नीरू कहाँ है, नीरू कहाँ है? कहाँ जी? नीमा बोली, बोलो जी क्या बात है? वो तेरा कबीर कहाँ है? अगजी बात बताओ क्या होगी? मैं कि उसने हमारा जीना हराम कर रखा है, उसने हमारी बेइज्जती कर दी है। तो तेरा कहा जी, मैं धमका दूंगी, मैं पीटूंगी, उसने बालक से गलती कर दी होगी। नहीं, आज उसने आखिर कर दी है। कहा अंदर घुस गए और झोंपड़ी की खाट खूट उटक पटक कर सारे कपड़े ठाठा देखे, और ब्राह्मण खड़ा बाहर, गेट से भी बाहर खड़ा, क्योंकि उसके कदे कपड़े लाग छू जा। अब उसने देखा कि ये तंग करेंगे मेरी मां और पिताजी ने, कुटे छेतेंगे, अब बता किससे। वो खड़े हो गए परमात्मा, बाहर निकल के उन रजाई थे बाहर कपड़े तर खड़े होकर बोले, ए विवेकानंद जी, मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूँ। अब उसने कहा, रे पाछे जाओ, ढूंढ के लो। पीछे जा, पकड़ लिया परमात्मा को और लेकर चल पड़े। अब माँ उस बालक के चपटगी लिपटगी नो कसूती तरह, और उसको छोड़ नहीं रही, उनके हाथों को पकड़ लिया। तो उसका लठ मार मार के, मुक्के मार मार के उसके हाथों को छुड़वा दिया बच्चे से, और इतनी पीट दी कि वो बेहोश होगी। जब नीरू को पता चला, वो भी भाग गया आया, वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए चेष्टा करने लगा, उसका भी सिर फोड़ दिया। अपुणात्माओं, कलयुग के ब्राह्मण राक्षस के तुल्य बताए हैं। दास नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना, चंगर जाएंगे ब्राह्मण। ये है श्रीमद् देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार और चिमलाल इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे जन्मे जय ने पूछा व्यास जी से, जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण
वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। पुण्यात्माओं, फिर यहाँ बताया है कि सतयुग के त्रेता द्वापर में जो ब्राह्मण थे, जो राक्षस होते थे, वो कलयुग के ब्राह्मणा के सेवा करते। धर्म की ये सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, इन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। जो ऊपर के तीनों युगों में जो राक्षस थे वो आजकल के ब्राह्मण ही से, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म क्रम से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को सामने रूबरू करना अति आवश्यक हो गया। जयदास ये लालटेन ना दिखावे तो मेरे गेली न जाने कितने टकरा लो। मेरे लिए तो ये सदग्रंथ ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन, क्योंकि मुझे इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी। बात ये नहीं है कि ये सदग्रंथ ठीक को ना, लेकिन हमें जो ज्ञान मिल गया था वो कहते हैं परमेश्वर, और ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक हैं ये चकवे ज्ञान कबीर। चकवे माने चक्रवर्ती। हमने वो चक्रवर्ती ज्ञान ऑल इन वन वो ज्ञान प्राप्त था, इसलिए हमने इन वेदों, गीता और पुराणों की आवश्यकता नहीं थी। जो वेदों और पुराणों, गीता में ज्ञान है वो भी उस चक्रवर्ती ज्ञान में, कबीर जी के ज्ञान में है। और जो वेदों में ये कहा है, गीता जी में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में सही जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में। वो कबीर वाणी हमारे पास है, इसलिए इस दास को आवश्यकता नहीं थी इनकी, लेकिन आप जी को आवश्यकता थी। आप जी इनको प्रमाणित मानते हैं कि इनमें जो लिखा वो सही है, तो आप जी के लिए यह लालटेन दिखानी थी। अगर ये दास मौखिक ऐसा बोलता चला जाओ तो कोई ना सुने मेरी बात ने, और मुझे मूर्ख कहें और जो है विरोध घना बढ़ जाए, तो यह लालटेन दिखा देता ये दास। एक अंधा रात्रि के समय लालटेन जगाकर हाथ में लिए जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, और अंधे ने आवाज लगाई, बच्चों देखना, बच्चों मैं अंधा हूं बेटा, ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं। बच्चा ने देखा कि बूढ़ा अंधा कह लालटेन ले रहा। उसके चारों तरफ खड़े हो गए, बाबा आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन किस लिए फिर वो जला करके कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे बूढ़े आदमी को टक्कर मार दो, तोड़ दो दे ही नहीं, ये तुम्हारे लिए ले रखी है कि इसमें इसके रोशनी में तुम मुझसे दूर होकर निकल जाओ। तो पुण्यात्माओं यह लालटेन दिखा दी। मेरे तक संघर्ष करने की फिर किसी ने जरूरत ना पड़े, वो टल जाएगा दूर करके, तो सारी ये सच्ची है। तो इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने, उन नालायकों ने परमात्मा को जबरदस्ती घसीट कर ले गए, रामानंद जी के कुटिया के सामने खड़ा कर दिया, और रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के आगे एक पर्दा ला लिया कि मैं इसका शकल भी नहीं देखूंगा, उस लड़के की, जुलाहे के बालक की, और पर्दे के पीछे से उसे प्रश्न पूछकर सबके सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि मैंने इसको नाम नहीं दिया। अंदर से प्रश्न किया कि तू कौन है, क्या तेरी जात है, तू किस परमात्मा की भक्ति करता है, तेरा कौन पंथ है। अब यहाँ थोड़ी सी
उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से आप जी को आत्मा और परमात्मा का संवाद सुनाते हैं। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अधर डाक कूदनते। जो कर मर्ग कूदा करे ना, मर्ग खड़ा है जंप करा करे, कहते हैं पर्दा ला के और अंदर ने ऊपर ने पाँव पिट कर खड़ा हो, कहता बता तू तेरी के जात है, तूने मैंने तेरे को कब नाम दिया, क्या प्रमाण है तेरे पास। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। अपने आत्मा एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका परमात्मा कैसे कर रहे हैं। एक जीव को तो गुरु बना रहे हैं, क्योंकि वो तो एक लीला करनी थी, अति आवश्यक थी हमारे लिए, और बिल्कुल अधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने शिष्य की भूमिका होनी चाहिए। क्या बताते हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, उन्होंने जब ये प्रश्न किया कि कौन तुम्हारी जात है, के तेरा नाम, और कौन से पंथ, किस भगवान के पंथ यानी मार्ग को तू प्रशस्त कर रहा है या कहाँ से उपदेश लिया है, तो गरीबदास जी कहते हैं वो परमात्मा इतनी आधीनी से बोले वो परमात्मा। गरीबदास जी कह रहे हैं मैं उन पर बलिहारी जाऊं एक परमात्मा होकर के, और इतने ऐसे अधीन होकर के अपने गुरु जी के सामने कैसे लीला कर रहे हैं। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। बलि जाऊं मन बलिहारी जाऊं। क्या बोले परमात्मा, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंथ। ने बोले जी मेरी जात जगत गुरु है, जैसे नो गरीब से खड़े हो गए नो कर, और परमेश्वर मेरा पंथ है, और मेरा नाम पूछते हो ना मैं, क्योंकि वो ज्योति निरंजन को भगवान मानते हैं, इस काल को ब्रह्म को, और उसको निराकार मानते हैं, उसी का अवतार विष्णु मानते हैं। इनका खिचड़ी सा ज्ञान था। कबीर जी कहते मैं परमात्मा हूं। अब इस बात की काली मान गए रामानंद जी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहारे। अब गरीबदास जी लिख रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी की लीला तुलसी साहब ने लिखी थी, तुलसीदास जी ने। ऐसे ही परमात्मा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को अपनी कलम से, अपने मुखारविंद से परमात्मा से प्राप्त को लिखवाया। अब कैसे कहते हैं रामानंद जी ने बोले, अरे दुर्बुद्धि तेरा शरीर दिखे, तू उस आकार में बैठा, वो तो निराकार भगवान है, तू अपने आप को निरंजन, तू परमात्मा कैसे कह रहा है, निरंजन कैसे कह रहा है। और ने बोला दुख मान्या, दास गरीब दर्द लगा वो बोले सिरजनहार। भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया ना, तो रामानंद जी भी दुखी हो गए, उसको दर्द हुआ इस बात का। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।